ईद की तैयारियां तो हम सब के घरों में बहुत ही ज़ोरों शोर से की जा रही होती हैं और सब बहुत अच्छी तरह से अपने कामों को मैनेज हम कर लेते हैं। किस तरह से हमने डीप क्लीनिंग करनी है और ईद के खानों की तैयारी किस तरह से करनी है वो हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन ईद के बाद की जो हमारे घर की रीसेट रूटीन होती है वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। तो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस आप सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक हो। मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर सकी तो बस यहाँ पर देखें, पहले दिन जो है वो सबको पता है कि किस तरह से मेहमानों का आना जाना लगा रहता है, तो ब्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और रिकॉर्डिंग करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस ये सेकंड डे का ब्लॉग है। यहाँ पहले दिन तो बस मेहमानों का आना-जाना लगा हुआ था और दूसरे दिन हम लोग बच्चों को लेके बाहर घूमने चले गए। और यकीन करें, ईद के दिन घूमना तो बिल्कुल भी नहीं घूमने के लिए जाना चाहिए क्योंकि इतना रश होता है और फैमिलीज़ तो आई नहीं होती बाहर। बस हम भी थोड़ी देर के लिए बस मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो थोड़ी देर के लिए नेचर में चले गए। और ये देखिए, इतनी खूबसूरत जगह और नेचर में जाकर तो इंसान को वैसे ही इतनी ज़्यादा खुशी हो रही होती है और इतना रिलैक्स फ़ील होता है ना नेचर में जाके। तो बस यहाँ पर हम लोग भी थोड़ी देर एंजॉय किया और ख़ामोशी से नेचर में बैठना। आप बताएँ, आप में से किसको बहुत अच्छा लगता है ख़ामोशी से नेचर में बैठना? तो मुझे लगता है कि हम सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम ख़ामोशी से नेचर में बैठें और अल्लाह ताला की कुदरत को देखें कि किस तरह से अल्लाह ताला ने इतने बड़े-बड़े ऊँचे पहाड़, दरख्त, पौधे किस तरह से बनाए हुए हैं ना। तो हमें अल्लाह ताला का एकदम से अल्लाह ताला की तारीफ़ ज़ुबान पर आती है, सुबहान अल्लाह ही मुँह पे आता है। तो बस जब भी अल्लाह ताला की कुदरत को देखें तो अल्लाह ताला की हमदो सना हम करें, तो इससे हमें भी बहुत ज़्यादा सवाब, अजर व सवाब मिलता है और अल्लाह ताला बहुत खुश होता है अपनी तारीफ़ से। तो बस यहाँ पर देखिए, हम लोग जो है फ़ौरन से ही हमने ज़्यादा से ज़्यादा हम 15 से 20 मिनट यहाँ पर रहे होंगे। उसके बाद हम जो है वो दोबारा से हम बस वापसी की तरफ रवाना हो गए। और वापसी में बच्चों ने कुछ खाना-पीना करना था क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों की ईदी जमा हुई होती है, तो बजाए इसके कि वो गंद भला खाएँ तो अच्छी चीज़ जो है ना उन्होंने खा ली। यानी पिज़्ज़ा वग़ैरह, ये भी अच्छी चीज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि फ़िज़ूल की चीज़ों से तो अच्छा यही खा लिया। उसके बाद हमने आइसक्रीम खाई और बस इस तरह से हमारी ईद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने ईद देखना नसीब की और अल्हम्दुलिल्लाह। और बस ईद के बाद की जो असल रूटीन होती है ना रीसेट करने की, इन 3 दिनों में हम लोग इतने बिज़ी होते हैं और रिलैक्स होते हैं कि हम लोग ना जो बारीक-बारीक चीज़ों की सफाई नहीं कर रहे होते। और इस तरह से हमारे ईद के कपड़ों-शपड़ों का, यानी बस एक दिन के उतारे और दूसरे दिन के पहने और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो ईद के बाद की जो रीसेट रूटीन है ना वो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले जो है मैंने मशीन लगाई क्योंकि ईद के कुछ कपड़े थे वो तो ज़ाहिर है हाथ से धुलने थे। और उससे पहले कि जैसे पर्दे वग़ैरह, बेडशीट्स वग़ैरह थीं और बच्चों के कुछ कपड़े थे, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना, धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई है तो मैं कपड़े धो लूँ। और इस तरह से देखिए, ये जो ये वाला मैं झाड़ू ले आई हूँ ना, ये इतना सस्ता-सा झाड़ू है लेकिन ये इतना काम का है ना। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह का ये झाड़ू लिया है, तो इससे ये है कि बेड के नीचे से, सोफ़ों के नीचे से इतनी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है और जाले भी बहुत अच्छी तरह से इससे साफ़ हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्ती ना चीज़ है। तो बस इस तरह से अपने कामों को आसान हमें करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, मेरे बर्तन भी वॉश हो गए थे और मैंने मशीन भी लगा ली थी। मशीन लगाते साथ-साथ आप ना काम शाम अपने कर सकते हैं। या मैंने लोबिया भिगो के रख दिया था और बस मेरा किचन भी क्लीन हो गया था। और यहाँ पर जो है मैंने ना, जो हाथ से धोने वाले कपड़े थे और कुछ शूज़ वगैरह थे वो मैंने यहाँ पर वॉश करके रख लिए। कपड़े मैंने भिगो के हल्का-सा जो है ना वो सर्फ़ डाल के, तो क्योंकि ज़ाहिर है नए कपड़े होते हैं वो कितना गंदे होते होंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे अहम टिप पता क्या है? हम जूते वगैरह ना उनको नहीं सँभाल के रखते, हम ऐसे ही उनको डब्बों में पैक कर देते हैं। तो जब हम नेक्स्ट टाइम निकालते हैं ना, तो उसके ऊपर जो गर्द जमा हुई हुई होती है ना, जब हम पहनते हैं तो वो इतनी पकी हो गई होती है और जूतों का कलर ही अजीब-सा हुआ हुआ होता है और फ्रेश नहीं लग रहे होते। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, नीम गर्म पानी में थोड़ा-सा सर्फ़ डाल के, तो मैंने कपड़े से अच्छी तरह से ना, जितने भी जूते पहने गए थे ईद वाले दिन, उनकी मैंने क्लीनिंग की। और जब तक हम जूतों को पहन के उनको सही तरह साफ़ करके सही तरह से नहीं रखते हैं ना, उनके वो डी शेप हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया, इन सब जूतों की अच्छी तरह से क्लीनिंग की और उसके बाद उनको अच्छी तरह से ना, एक बॉक्स था मेरे पास, कपड़ों का बॉक्स था, जिस जिस तरह हम सबके घरों में आते हैं कपड़े वगैरह, उसके बॉक्स होते हैं। तो उस बॉक्स के जो है ना, उसके 2 हिस्से होते हैं, तो उसमें मैंने इस तरह से ना
जो उसका ढक्कन होता है ना उसको भी इस तरह से यूज़ कर लिया और नीचे वाले बॉक्स को भी इस तरह से यूज़ कर लिया और शॉपर के अंदर अच्छी तरह से पैक करके मैंने जूते रख लिए ताकि इस पे डस्ट वगैरह ना हो। आप सबको पता है जब एक कमरा होता है तो ज़ाहिर हम सबको चीज़ें जो-सी हैं मैनेज करने में करके रखनी ही होती है, नहीं तो कमरे का तो हशर-नशर हो जाए ना, अजीब-सा लगे, ऑर्गनाइज़ ही ना लगे। तो यहाँ पर मैंने जूते साफ़ करने के बाद जो है कमरे को अच्छी तरह से सर्फ़ से और फ़िनाइल डाल के जो साफ़ कर लिया था। इससे पहले मैंने नहीं धोया था क्योंकि मुझे पता था मैंने अभी जूते वगैरह साफ़ करके रखने हैं। तो बस यहाँ पर कमरे की डीप क्लीनिंग में मेरी हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी। कपड़े वगैरह भी मैंने सँभाल लिए थे और कपड़े भी फ़ौरन ही सूख गए थे क्योंकि मौसम बहुत चेंज हो गया है, तो धूप तेज़ निकल रही होती है, तो कपड़े भी सूख गए थे और मैंने तह करके रख भी दिए थे। तो आई होप कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा और आप बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुज़री और कहाँ-कहाँ गए, घूमे-फिरे और किस तरह के कपड़े बनाए और सब ने तो मुझे लगता है इस दफ़ा लॉन के कपड़े ही हमने बनाए थे। तो जी नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और दुआ में याद रखिएगा।